नमस्कार दोस्तों। फिर से लेके आ गए हम लोग इनका रोना धोना, पाकिस्तानियों का रोना धोना। जो अभी धुरंधर मूवी को, जैसे आपको पता ही है, लेटेस्ट लेके चली रही है इनकी रोना धोना। जैसे जैसे वो मूवी ऊपर जा रही है, जैसे जैसे वो ज़्यादा कमा रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी दिल की धड़कनें बढ़ रही है और ये रोने की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ते जा रही है। और उसके साथ साथ हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जिनकी इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है रोते रोते। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बढ़ने दो। कोई ये नहीं पड़ता इसमें कि कौन रोता है कौन गाता है। जो है सच है वो दिखाया गया है, और क्यों नहीं दिखाया जाए। जो सच है वो मुंह पे सच दिखाया जाए। और इनको लगता है कि अगर सच कुछ और है तो तुम लोग बना लो अपनी मूवी, बना के वर्ल्ड वाइड उसको लेके जाओ। उसके लिए पैसे लगते हैं, वो पैसे आएगा कहाँ से, ये भी तो बात है। तो ये रोना धोना इनका चल ही रहा है। अब आगे देखेंगे इनके मेल डाउन देख के, तो हमें जो बोलते हैं ना, जो सुकून है वो सुकून मिलता है। और वो मिलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों की यही ऐसे ही दिन चलते रहेंगे, कभी ठीक नहीं होंगे ऐसे लोगों के दिन। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं। जो पाकिस्तानियों को कुछ रोना धोना है, कुछ न्यूज़ चैनल है इनका रोना धोना है, तो देखते हैं। सब्र नहीं हो रहा है इनका रोना धोना देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं ये। वेलकम यू रणवीर गली बॉय। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। सिनेमा एक सॉफ्ट पावर है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है, दुनिया भर में हॉलीवुड भी करता है और बॉलीवुड भी करता है। दोस्तों, बॉलीवुड की नई फिल्म धुरंधर फिल्म का पार्ट 2 आ गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने कमाल चीज दिखा दी जिसका मुझे देखने का बड़ा शौक था। इसके अंदर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है। ये बहुत बड़े बजट की एक प्रोडक्शन है। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। इसे धुरंधर 2 द रिवेंज यानी बदला कहा गया है। जिसने फिर उतनी ही आग लगा दी, क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। बहुत लोगों को ये एतराज होता है कि जी हम क्यों इंडियन फिल्में लगाएं पाकिस्तान में, वो हमारी नहीं लगा। भाई आप ऐसी बना ही नहीं रहे कि वो लगाएं। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, हम कभी भी इंडियंस की तरह मूवी नहीं बना सकते। हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, रोते हुए तो आंसू नजर आने चाहिए, चेहरा आए नजर, तकलीफ नजर आए ना। अभी तक पाकिस्तान तक तो नहीं पहुंची है। रहा नहीं जा रहा इनसे मूवी देखे बगैर। इंडिया वालों ने फिल्म बना ली है। हाँ भाई हाँ। हमसे तो पूछते अब तू है कौन? हम भी उनको ये गलियां दिखाते लियारी के कि कैसे गली है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। फाड़ू मूवी। अच्छा, इनको लगता है कि बहुत मुश्किल है इनको स्टडी करना है, जो हम लोगों को नहीं पता है। इनका इतिहास से लेकर भूगोल सब पता है हम लोगों को, क्योंकि ये पड़ोसी हैं। और ऐसे पड़ोसी हैं कि जिनको मतलब क्या बोला जाए। जिस लेवल से इनको ट्रीट करना चाहिए अभी तो हम लोग ट्रीट करते नहीं है, बट जिस दिन करने पे आ गया ना तो इनका कुछ नहीं होगा। बट इतना ही काफ़ी है, इतना ही इंटेंसिटी जो हम लोगों के पास है, सॉफ्ट पावर है, जो मूवीज़ है वगैरह हम लोग जो बनाते हैं, उतना ही में इनका हो जाता है। वो सच्चाई है, इनको देखना नहीं बनता है। एक्चुअली क्या है कि इनको आईना दिखाने से ये प्रॉब्लम है, ये आईना नहीं देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने इस्टेब्लिशमेंट से भी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इनकी जो है ऐसी रही है, इनको पता ही नहीं है अभी तक। या तो इनको पता नहीं है, या तो इनको पता है अंदर ही अंदर, बट क्या है, अब थोड़ा सा तो बचाना पड़ेगा। खुद की इज्जत, खुद की लाज बचानी पड़ेगी। तो बस जो भी है कैमरा पे आके बोलते हैं हाँ ये नहीं है वो नहीं है। खुद का हालत देखो तो समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। चारों तरफ बम फूट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, कहीं या कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और ये अपने इस्टेब्लिशमेंट से कभी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ये अपने गवर्नमेंट से कभी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। कुछ भी हो रहा है इंडिया, कुछ भी हो रहा है इंडिया। तो यही हाल रहेगा इन लोगों का, अपने गिरेबान में कभी झांकेंगे नहीं, तो ऐसा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। धुरंधर 2 ने पूरी दुनिया की फाड़ दी है, खासकर पाकिस्तान की तो मतलब फाड़ के क्या ही कर दिया है। हाय हाय। अभी रिसेंटली हम आपको बताएं कि भारत में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सामने दिखाई देती है उनके मीडिया की जानिब। हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जिसने 2 ड्रामे देखे हैं वो ड्रामों का एक्सपर्ट है, जिसने 2 फिल्में देखी हैं वो फिल्मों का एक्सपर्ट है। ये है तारीफ। आप अपने घर का गंद दिखाएं, अपने घर के अंदर का गंद दिखाएं, उस पर फिल्में बनाएं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल ये एआई है, फलां है, ये है, जो कुछ मर्जी दिखा दें वहां पर, जो चाहे आप उड़ा दें, जो चाहे आप ब्लास्ट कर दें। इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की ना, आदित्य धर की, पहले भी माजी में भी उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई है। अब पाकिस्तान में डर का माहौल नहीं, धर का माहौल है। ये सितम है। रिलीज के पहले हीरो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट तो छोटा लफ्ज होता है, ब्लॉकबस्टर हो गई है। भारतीय अखबार के मुताबिक लोगों का रिएक्शन देखे ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा इन लोगों ने शूट किया वगैरह, बिल्कुल लुकलियारी के जैसा है। धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख के मुझे एक फ्रेम में, एक सीन में ये लग रहा था कि आई एम पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। तुरंदर है, तुरिंदर पार्ट 2 रिलीज हुआ, तुरिंदर तुरंदर है। हाँ। तो उसके बाद ना पाकिस्तान में वापस वही सब स्टार्ट हो चुका है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये सब। अब जहाँ पहले तुरंदर बैन हुई थी, वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो चुकी है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुरिंदर बैन करें या ना करें सर।
पिछले ये 1.5 साल के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से भारतीय सिनेमा अपना नैरेटिव बदल रहा है। पहले ये चीजें ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, मेजरेबल नहीं थी, तो बस एक ब्लैंकेट वो था कि हाँ सब अच्छा है, आंखें बंद कर लो, वही वाली कबूतर वाली कि बस आंखें बंद कर लूंगा तो बिल्ली। अब तो चीजें मेजरेबल है और सब नजर आता है ट्रेंडिंग पे आपके क्या चल रहा है। अच्छा, इन पाकिस्तानियों का दुख अलग ही लेवल का है। 50 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है फिल्म। जस्ट पेड प्रीव्यू। यस दोस्तों, धुरंधर 2 फिल्म में क्या दिखाया गया है? तकरीबन चीजें जो हैं वो मेरी आंखों के सामने गुजरी हैं, चाहे मैं लंदन में हूँ। जैसे उसमें जो नामालूम अफराद जिन पाकिस्तान के टेररिस्टों को टपकाते रहे हैं ओवर द ईयर्स, वो मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहा हूँ। पाक फौज के ऊपर फिल्में वक्तन फवक्तन बनती रही हैं, लेकिन वो कभी एक फिल्म बन गई कोई चंद सालों में, कभी दूसरी फिल्म बन गई, लेकिन इस तरह 1.5 से 2 साल में ऊपर तले फिल्में आने का जो मकसद है इसका यह है कि हमें इस डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं जो लूप होल्स उनको देखना होगा। धुरंधर 2 से पाकिस्तान की तो फटी, इधर भी एक शेरवानी है जिसकी सलवार फट चुकी है और फटने के बाद जो बिलबिला रही है, रो रही है। हजरात मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई। कैसे रो रही? मतलब जबरदस्ती रोना हो ना, हम तो ऐसे आंखें बंद करके जोर लगा के, आंसू ही नहीं। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम। रोते हुए तो आंसू नजर आने चाहिए, चेहरा आए नजर, तकलीफ नजर आए ना। ये कोने में ये क्या था? अच्छा, इसको क्या नाम है इसका, आरफा कानून। इसको हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम तब नहीं दिखती है जब होली पे जो दिल्ली का जो लड़का था, नाम याद नहीं आ रहा उनका, उसको घेर के मारा गया था जस्ट एक छींटे के लिए। मतलब एक छींटा पड़ा था, उस चीज़ के लिए उसको जान से मार दिया गया। तब वहाँ पे नफरत की अफीम नहीं दिखी इसको। इस मूवी में इसको नफरत की अफीम दिख रही है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ भी नहीं है, इंडिया के देश में नहीं है, इंडिया के लिए नहीं बना है ये पाकिस्तान का स्टोरी बता रहा है, उसमें नफरत की अफीम दिख रही है इसको। तो मतलब ये किस लेवल पे जाएंगे कोई ठीक नहीं है। मतलब वो जो हुआ था दिल्ली के केस में होली के समय में, इनका एक कंडेम तक नहीं आया होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ आया कि नहीं आया, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ नहीं आया होगा। एक ट्वीट भी छोटा सा नहीं आया होगा इनका। बट इस मूवी में इनको नफरत की अफीम दिख रही है। अफीम ये खुद खाते हैं। बात एक्चुअली क्या, दिन रात ये अफीम चाटते रहते हैं, जो एक साइड का अफीम होता है। ये दो तरफा नहीं देखते, ये एक साइड की अफीम देखते हैं, क्योंकि इनके आइडियोलॉजी ही यही है, एक तरफ का देखना, दूसरे तरफ का नहीं देखना है, दूसरे तरफ पे नहीं बोलना है इन लोगों को। एजेंडा सेट है ना इनका। नफरत की अफीम ये बना के लेके चल रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं नफरत की अफीम। वो पता नहीं रो रही, जब भी रोती है वो अजीब सा रो रही है। सही बोल रही है यार, अच्छे से रो, मतलब आंसू निकलने चाहिए, ऐसे रो, ऐसे क्या मजा नहीं आ रहा। अभी फील लाओ, थोड़ा अच्छे से एक्टिंग करो रोने की। सबसे पहले तो हमारे पास है रिवेंज ड्रामा धुरंधर 2। इसके अलावा ये नकली नोट का जो है वो नोटबंदी वाला जो सिलसिला हुआ है, उसके हवाले से, खानानी ब्रदर्स के हवाले से, लियारी गैंग के हवाले से एक एक चीज मेरे सामने आती रही। आग लगा दी है भाई, हर जगह वही है। पहले तो धुरंधर 1, उसका जो पहला पार्ट था उसने ही हर तरफ तहलका मचा दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? यस। तालियां आदित्य धर के लिए, तालियां। मैं बात कर रही हूँ धुरंधर 2 की। अमेजिंग मूवी। 60+ ड्रामा चल रहा है ना कि 1900 करोड़ तो 500 करोड़, तो वो इससे छोटी तो कम बात ही नहीं हो रही ना। वहाँ पर 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। यहाँ बन रही हैं 1000 फिल्में, इसलिए आपको एक्टर हर टाइप के मिल रहे हैं। यहाँ पे बन रही हैं 22 फिल्में, मैक्सिमम जो बनी है 22। उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नबील का भी आउट ऑफ कंट्रोल परफॉर्मेंस। और तो यहाँ हमारे अब्बा तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही, क्या हो गया अब्बा को, हालांकि पिछले सीन उनके बड़े अच्छे जबरदस्त गुजरे थे। आप उस वक्त इंडियन फिल्म को बैन करें जब पाकिस्तान खुद 100 फिल्में बनाने लगे। अच्छा, एक पाकिस्तानी रिपोर्टर गई पाकिस्तानी पब्लिक के बीच और उसने पूछा, अगर सच में रणवीर सिंह लियारी आ जाए, अगर रणवीर आ गए तो क्या टिप्स देंगे उनको यहाँ? वेलकम यू रणवीर। मैंने देखा ही नहीं है तो वेलकम कैसे करूंगी बेटा? देखा होता तो वेलकम करूंगी ना मेरी जान। कुछ नहीं सिखाऊंगी, मैं तो गैर आदमी से बात ही नहीं करती ज्यादा। हम मिले तो सीन पूरा हिले करके कतल्लम लाशनी के ने लियारी के लड़के सारे सर फिर। यो दिस इज लियारी है, ओके? चौथी असलम बन के आ रहे तो बोला वापस चले जाओ आप यहाँ से। डर गई। लियारी कराची का पाकिस्तान की माँ है। पाकिस्तान के माँ बहन। मजा आया। ये शूटिंग में ना खूब शोशा करते हुए दिखाई देते हैं। मेन चीज इसमें नोटिस की है कि हमेशा ये जितनी भी मूवीज है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाते हैं। रिपोर्ट में ये राज फाश किया गया था कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ऐसे फिल्मी इनाम के हुकूक महफूज करवा रहे हैं जिनमें मिशन सिंदूर हो गया, सिंदूर ऑपरेशन हो गया, सिंदूर द रिवेंज और द पहलगाम टेरर शामिल है। जलीना, तेरी भी जलीना। आदित्य धर ने फिल्म क्राफ्ट को जिस लेवल पर रख दिया उठाकर, जिसने फिर उतनी ही आग लगा दी, क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। तो इन लोगों का रोना धोना चलता ही रहेगा दोस्तों। बात यह है ना कि
ये इनके कारनामे ही ऐसा ऐसा है कि इनके ऊपर मूवी बननी चाहिए। मूवी अच्छी नहीं, मूवी हम लोग के लिए तो इंटरटेनिंग होगी, बट इनकी तो सच्चाई होगी ना। इनकी अभी कारनामे ही ऐसे ऐसे है ना कि मूवी बनेगी वो भी कम है। बहुत मूवियाँ इनके ऊपर बनानी पड़ेगी अभी। तो कंटेंट बहुत है पाकिस्तान में, कंटेंट की कमी नहीं है। आपको बस ढूंढना है, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आपको हर रोज एक कंटेंट मिल जाएगा। वो है ही सर्कस, स्टेट नहीं है वो, एक कंट्री नहीं है, स्टेट नहीं है, वो है एक सर्कस पाकिस्तान। अच्छा, ये जो मूवी को लेके बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा है, ये है वो है न तेन है, कभी ये लोग शायद अगर पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के ये लोग हैं तो पाकिस्तान को इतना दिन से ये लोग जानते नहीं है पाकिस्तान में क्या होता है। प्रोपेगेंडा बोल रहा है आके। या तो तुम पाकिस्तान में नहीं रहते हो, या तो पाकिस्तान में रहते हो वो भी तुम ये सब चीज़ नहीं जानते हो, तो फालतू है तुम लोग का पाकिस्तान में रहना, बेकार है। मतलब कुछ जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं वो तो खुद ही ये अप्रोच रखते हैं, ये बात वो खुद भी बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। एक पाकिस्तानी तो खुद ही बोल रहा है कि वो मैं इस मूवी को, जैसे स्टोरी को ये चल रही है, जैसे लग रहा है कि मैं इसको फील कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा इस चीज़ को। और इसमें जितने कैरेक्टर्स दिखाए सब तो असली है, सब ही असली है, सभी के कारनामे दिखाए गए हैं। ये बात झुटलाई नहीं जा सकती है कि नोट जो ये डुप्लीकेट करेंसीज थी तो पाकिस्तानी तो छाप के इसको भेजता था। तो ये जो इनका खेल है, ये गवर्नमेंट आने के बाद से इनका खेल बदल गया है। अब ये इनको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें, क्योंकि जब भी ये लोग कुछ करने जाते हैं इनको ठोक दिया जाता है। अब तो ठोक के मतलब इनका ढोलक बजा दिया जाता है। और मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इतनी कमान कसे, इनके फ्री टाइम में भी इनको ठोके। इनका वेट नहीं करना चाहिए कि ये आएंगे तो हम लोग फिर एक्शन लेंगे। यही तो एक दिक्कत है हम लोगों के देश में, इसको ठोकते रहना चाहिए, बजाते रहना चाहिए। होता है ना एक तबला, जैसे कोई भी आया, किसी को मन किया कि हाँ देखे नया चीज़ है, बजा के चल जाते हैं। ऐसे बजाना चाहिए इनको, तब ये ठीक रहेंगे। बजाते रहना चाहिए, क्योंकि ये बिना बजाए भी ऐसे भी चिल्लाते ही रहते हैं कि ऐसा है वैसा, इंडिया बार बार ये करता है वो करता है। तो करो ना भाई। अब जब ये लोग इल्ज़ाम लगाते जब हम लोग नहीं करते, तो अब तो करना ही चाहिए इन लोगों के ऊपर, ठोकते रहना चाहिए, सेलिंग वगैरह करते रहना चाहिए बॉर्डर पे। तभी अब ये एक ब्रह्मोस चली गई थी गलती से उसमें मेंटेनेंस का कुछ बताया गया था कि मेंटेनेंस करते वक्त वो मिस फायर हो गई थी, जो भी हो गई थी। ऐसे 4-5 मिस फायर होने चाहिए भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। पाकिस्तान में वो हिम्मत नहीं है कि वो रिटेलिएट करेगा। रिटेलिएशन का भी जवाब बहुत अच्छा मिलेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने देख लिया, इनको पता चल गया है कि क्या हम किधर पानी में है और सामने वाला क्या क्या कर सकता है हम लोगों के साथ। तो इनको ये चीज़ अच्छी तरीक़ा से पता है। ये रिटेलिएशन के मोड में भी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान को जब ये एयर स्ट्राइक कर रहा है, जब वो अफगानिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, अभी 190 जवान मार दिए थे ईद ही के दिन, शायद में भी खबर आ रहा था 190। वो आंकड़ा फिर भी कम होगा मेरे हिसाब से। पाकिस्तान तो हर चीज़ छुपाता है, बोलेगा नहीं कि कितने लोग मरे। तो हमको लगता नहीं है कि ये आंकड़ा एक्चुअल है, उससे ज़्यादा ही होंगे। कितनों को तो अगवा करके ले गया। तो जब उनको नहीं रोक पा रहे तो ये भाई इंडिया के साथ तो कुछ बनता ही नहीं है। 4 जंगे भी हार चुके हैं हम लोग का, उरी भी हो चुका है इन लोगों के साथ। उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर भी अभी रिसेंट हुआ। तो इनको ठोकते रहना चाहिए, बजाना ज़रूरी है, तभी सुधरेगी। जैसे 7 पुश्ते जब ठीक करनी है इनकी ना, तो यही करना पड़ेगा, या तो इनके 7 पुश्ते याद रखेंगे। तो बाकी इनका रोना धना चलता ही रहेगा। धुरंधर मूवी आई है, धुरंधर 2 आई है, अब इससे इंस्पायर्ड होकर बहुत सारी मूवीज़ आएगी, उसी का वेट है। आदित्य धर को और भी बनाना चाहिए, क्योंकि मज़ा आ रहा है। ये जो गेम है ना, ये गेम में बहुत सॉफ्ट पावर जो देख रहे हैं ना मूवी का, वो बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लोगों की जल रही है, वहाँ पे भी कुछ लोग, तो ये जो मज़ा है ना वही राहुल गांधी ने जैसे बोला था कि ये जो मज़ा है ना पूरा देश को मैं देना चाहता हूँ, ये देश को पूरा मिलना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ ये होना चाहिए ये रहना चाहिए कंटिन्यू। थोड़ा इंटरटेनमेंट चलता है, और पाकिस्तान को लेकर ज़्यादा होता है और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, अगर अच्छी लगी हो हमारी वीडियो, तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इनके मेल्टडाउन्स और भी देखेंगे, आएंगे आगे आने वाले दिन में। तो ये तो सर्कस है, इनसे कंटेंट मिलता ही रहता है और हमेशा मिलता रहेगा मुझे लगता है। तो मज़ा आएगा, आगे भी इनकी वीडियो देखेंगे, रोते हुए शक्ल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अलग वीडियो में, ठीक है। चलिए धन्यवाद।